यदि किसी मनुष्य को घर लौटने के अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो, तो उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें। भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कदाचित असमर्थ क्यों न रहें। अज्ञानी मनुष्यों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्तिमय सेवा संपन्न करने में लगें। उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो, उसे कर्म के बंधन में डाला जाए, तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, अर्थात उन्हें कर्म से विमुख ना करें, वरना अपने आचरण में से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाएं। अज्ञानतावश भौतिकवादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है, वह भौतिक सुख की कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। नष्ट दृष्टि शब्द का अर्थ है जो भविष्य को नहीं देख पाता, और यह शब्द इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन तो एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होता रहता है, और इस जीवन में किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल इसी जन्म में अन्यथा अगले जन्म में मिलता रहता है। जो अल्पज्ञ है और जिसके पास भविष्य को देखने की दृष्टि नहीं है, वह इंद्रिय तृप्ति हेतु अन्य व्यक्तियों से दुश्मनी मोल लेता है और लड़ता भिड़ता रहता है। इसके फलस्वरूप उसे अगले जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, किंतु वह अंधे व्यक्ति की भांति कार्य करता है, जिससे उसे निरंतर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है, क्योंकि वह मात्र अपना समय नष्ट करता है और ईश्वर की भांति भक्ति को नहीं समझ पाता। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.15 में कहा गया है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जमा अव्ययम। मैं मूढ़ तथा अल्पज्ञ मनुष्यों के समक्ष कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ। इस प्रकार मोहित हुआ संसार मुझ अजन्मा तथा अच्युत को नहीं जान पाता। अब भी कुछ अज्ञानी लोग दूसरे अंधे लोगों के पास नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जाते हैं। फलस्वरूप इन दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। एक अंधा द्वारा दूसरे अंधे को खड्डे में ले जाने वाला होता है। यदि कोई अज्ञानी है और संसार पथ में लिप्त है, तो भला उसे कोई विद्वान, दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक अस्तित्व में और अधिक उलझने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा। यदि कोई अंधा व्यक्ति विपरीत राह पर जा रहा हो, तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। वह इस विधि की क्यों अनुमति देगा, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देगा। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु भगवान ऋषभदेव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने आप को बचा नहीं पाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। केवल श्री भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म चा मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। इतिहास में भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने श्री शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण मरण के मार्ग से उन्हें बचाने में असमर्थ रहे। श्री शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यून अधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा, तो श्री शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। फलस्वरूप परमेश्वर ने श्रीमद् भागवत गीता 9.27 में उपदेश दिया है कि यत् करोति यद प्रश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है या जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह उसे जन्म मरण के आसान्य संकटों से उसे नहीं उबार सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी ना सा स्याता दैवम शब्द देता है देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर भगवान ऋषभदेव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसा कि गुरु अपने शिष्य का या पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सभी उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्कर से उबारा ना जा सके।